ये शुरू कैसे हुआ? तो जब व्हाट्सएप वालों ने अपने यूज़र्स को बताया फ़ोन को हैक किया गया, जासूसी की गई उनकी, तो इनकी जांच में सारी बातें खुल के आई। यही कि ये ज़ीरो क्लिक पर काम करता है। अब ये ज़ीरो क्लिक क्या है? इसको ना कोई ज़रूरत नहीं आपके फ़ोन में एक्सेस लेने का इंस्टॉलेशन के लिए। ना लिंक छूना है, ना कुछ और करना है, ना कुछ देखना, ना कुछ खोलना है। अब है कि भारत में इतना घनघोर हंगामा क्यों हो रहा है? अब कौन है ये भारतीय 300? हाय फ्रेंड्स, आजकल ना पेगासस ने टीवी पर धूम मचा के रखा है। पहले तो मुझे लगा ये टॉपिक पुराना है, क्या इस पर वीडियो बनाया जाए। फिर सोचा चलो बना लेते हैं। ठीक है, चलो बनाते हैं। ये शुरू कैसे हुआ? तो बेसिकली ये नाटक जो है ना 2016 के अंत में, यानी कि आप बता सकते हैं कि 17 में शुरू हुआ था, जब व्हाट्सएप वालों ने अपने यूज़र्स को बताया कि भैया तेरा तो फ़ोन हैक हो चुका है। फिर इन यूज़र्स को लगा यार ये क्या हो रहा है। फिर धीरे धीरे बात खुली तो एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडन स्टोरीज़, ये दो संगठन थे, इन दोनों ने मिलकर जांच किया। तो इनकी जांच में सारी बातें खुल के आई। पता चला कि 1400 लोगों मैंने 1400 लोग ऐसे हैं जिनके फ़ोन को हैक किया गया, जासूसी की गई उनकी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर से, जिसका नाम पेगासस था। अब पेगासस बनाया किसने? पहले इस पर आते हैं, फिर जासूसी कांड क्या, इस पर आएंगे। पेगासस क्या है? बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, आप ये बोल सकते हैं स्पाइंग सॉफ्टवेयर है, हैकिंग सॉफ्टवेयर है, जिसे इसराइल के एक कंपनी ने बनाया था जिसका नाम एनएसओ ग्रुप है। उनका कहना है कि हमने तो बनाया था ये आतंकवादियों को उनकी गतिविधियों को जानने के लिए। अब पेगासस काम कैसे करता है, करता क्या ये? तो बेसिकली पेगासस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि फ़ोन, मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर जो भी है उनको हैक कर लेता है, उनकी सारी जानकारियाँ ले लेता है, कुछ भी ईमेल्स, कॉल्स, लोकेशन, सारा कुछ अपने कब्जे में ले लेता है। फ़ोटोज़, मीडियाज़ जो भी हैं आपके या फिर यूज़र के मोबाइल में, वो सारी इनके कंट्रोल में आ जाती है। मतलब कि आपका फ़ोन अब आपका रहा ही नहीं, ये किसी और का हो गया, जिसने इसको हैक किया उसका हो गया। पेगासस के बारे में एक ख़ास बात है, यह है कि अगर किसी के फ़ोन में डाला गया ना, तो उस फ़ोन के मालिक को, यूज़र को पता भी नहीं चलेगा कि मेरे डिवाइस को हैक कर लिया गया है सॉफ्टवेयर के ज़रिए। और इसकी एक और बड़ी खासियत है जो इससे भी बड़ी है, यही कि ये ज़ीरो क्लिक पर काम करता है। अब ये ज़ीरो क्लिक क्या है? तो आपने सुना होगा कि हैक करने के लिए ना किसी के फ़ोन में एक ईमेल आता है, एक लिंक आता है, कोई कॉल करता है, कुछ मांगता है, कुछ डिटेल मांगता है, ऐसे करके, या फिर वो आपका फ़ोन लेता है, एक्सेस लेता है, उसके बाद हैक करता है। पर इस सॉफ्टवेयर का ना ये कुछ नहीं है, नाटक सीधा सीधा काम करता है। इसको ना कोई ज़रूरत नहीं आपके फ़ोन में एक्सेस लेने का इंस्टॉलेशन के लिए। एक मिस कॉल आया, इंस्टॉल हो गया, आपने कुछ किया भी नहीं, फ़ोन उठाया भी नहीं, लिंक छुआ भी नहीं, कुछ किया भी नहीं, इंस्टॉल हो गया आपके फ़ोन में। ना लिंक छूना है, ना कुछ और करना है, ना कुछ देखना, ना कुछ खोलना है। भाई मतलब समझ लो, यू आर हेल्पलेस, इट्स वन साइडेड, नो म्यूचुअल इंटरैक्शन। अब किसी ने कहा भाई मेरा तो एप्पल है, हाँ तो क्या हो गया, iOS और एंड्रॉयड दोनों पर काम करता है ये इफेक्टिवली। अब एनएसओ वालों ने एक और बात कही थी, उसी के चक्कर में सारा हंगामा खड़ा हुआ है। उसने कहा कि हम ये सिर्फ सरकारों को बेचते हैं, जो देश की सरकारें होती है सिर्फ उसे ही बेचते हैं, किसी और को नहीं। अब है कि भारत में इतना घनघोर हंगामा क्यों हो रहा है? तो ऐसा है कि जब फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये दो संगठनों ने जब जांच की, जब ग्राउंड रिपोर्ट तैयार किया इस चक्कर में, पेगासस वाले में, तो उनकी रिपोर्ट में आया कि भारत सहित 10 ऐसे देश हैं पूरी दुनिया में जिनके करीब 1400 या उससे ज़्यादा लोगों के फ़ोन को हैक किया गया, उनके लैपटॉप को हैक किया गया और उनकी जासूसी की गई। और भारत में तो 300 से ज़्यादा लोगों के नाम आ रहे हैं, संभावित लिस्ट बताया जा रहा है इन्हीं की रिपोर्ट के मुताबिक। और एनएसओ का कहना है कि हम ये सिर्फ सरकारों को बेचते हैं। और भारत में 300 लोगों की जाँच हो रही है, मतलब जासूसी हो रही है। तब सारे विपक्ष वाले हल्ला कर रहे हैं कि ये सरकार जासूसी करा रही है। और उन लिस्ट में विपक्ष के लीडर्स के भी नाम थे। कौन है ये भारतीय 300? ये विपक्षी दल के नेता थे, ह्यूमन राइट्स के वर्कर्स थे, कुछ बिजनेसमैन थे, कुछ रिपोर्टर्स थे, कुछ सरकारी अधिकारी थे जो अभी भी हैं और कुछ रिटायर हो चुके हैं। अभी रिसेंट न्यूज़ में ऐसा भी आ रहा है कि जो कैबिनेट में मंत्री हैं उनके भी नाम लिस्ट में है, संभावित लिस्ट में है। खैर, भारत में जोरदार हंगामा हुआ, विपक्षी वालों ने तो जोरदार हंगामा किया, न्यूज़ में भी दिखाया गया। भारत सरकार से जवाब मांगा गया, आधिकारिक जवाब आया कि ये सब कुछ नहीं है, फर्जी है, हम इन चीज़ों से इनकार करते हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। अब एनएसओ बोलती है हम सरकार को बेचे हैं। और एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि 300 लोगों की जासूसी की गई इंडिया में, और सरकार बताती थी हमने किया ही नहीं। भाई ये तो और घनघोर संकट है। अगर पेगासस सरकार को बेची गई और उसने जासूसी की ही नहीं, तो और किसके पास है पेगासस भाई, जो हमें नहीं पता है, सरकार को नहीं पता है।